ये कहानी एक वालिद साहब की है और बेटे की है। जब वो बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं, जो वो वालिद साहब होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है रोड के साइड पे कुछ लड़कों के ऊपर, जो कीचड़ में कुछ ढूँढ रहे होते हैं। तो वो अपनी बाइक वहाँ पर रोकते हैं और वो जाके उनसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या ढूँढ रहे हो यहाँ पर? तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा कि इस सामने एक सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही उनके वालिद साहब का ध्यान उस सोने के फल की तरफ जाता है जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशन आती है और कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास आ जाए, ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं वो उसकी जड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता। उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं, कुछ और ही गोल्स होते हैं अपने। वो बहुत कोशिश करता है अपने वालिद साहब को ये समझाने की, मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और हैं। लेकिन उसके वालिद साहब उसकी एक नहीं सुनते। वो उसको धक्का मार देते हैं उसकी जड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो तुम्हें लेकर आ रहा है। तो बेटा भी अपने बाप के सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से वो उसको लेकर आ जाए, अपने हाथ में लेकर आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उसको पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है। फिर जाकर उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने वालिद साहब को आवाज लगाता है। लेकिन उनके वालिद साहब उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं बहाने मत बनाओ, ये जो कर रहे हो, जो ये लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर बैठे वो लोग भी तो ढूंढ रहे हैं। फिर एक बार फिर वो कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता और वो धीरे धीरे नीचे अंदर धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाके उसके वालिद साहब को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो वहीं बैठकर रो रहे होते हैं, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आते हैं और वो बुजुर्ग उस आदमी से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो आदमी उस सोने की फल की तरफ इशारा करके बताता है। उस बुजुर्ग को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो बुजुर्ग उस फल को ध्यान से देखता है और फिर उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो फल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो बुजुर्ग उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो बुजुर्ग उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने के बजाय और उसको बताने के बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता कि तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में आज वो असली फल होता।